हेलो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसा चल रहा है सबकी पढ़ाई। आई होप बढ़िया चल रही होगी। कुछ ही दिन रह गए आपके बोर्ड एग्जाम्स को आने के लिए और हमने लास्ट एपिसोड में कुछ क्वेश्चंस को देखा था और आज के इस नए एपिसोड में मैं आपके साथ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और आपको फेंक के मार रहा हूं एक 4 मार्क का क्वेश्चन जो 2024 में पूछा था और बच्चों की हालत खराब कर दी थी इस क्वेश्चन ने। मैथ्स 2 का ये क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ठीक है। देख करके ही मालूम पड़ गया रहेगा और थोड़ा सा डर भी मन में आ रहा होगा। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टेंशन देता है, ठीक है। क्या होता है ना कि 1 मार्क वाला जो क्वेश्चन होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो थोड़ा इजी होता है, फिर प्रूव दैट के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये क्वेश्चन था बहुत इजी, बट इतना बड़ा देख करके सारे के सारे फंक्शन को एक साथ देख करके बच्चों की हालत खराब हो गई थी, ठीक है। तो हम आज इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करने वाले, बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले। PYQ आपने सॉल्व किया होगा, आपने इसके सॉल्यूशन देख लिए होंगे, अगर आपको आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो बेस्ट। लेकिन मैं आपको आज यहाँ पर मैं सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, मैं इस क्वेश्चन का अप्रोच बिल्ड करके दूंगा। ऐसे क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप उस क्वेश्चन को टैकल कैसे करोगे। मान लो कि हम ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, हमने नहीं देखा है PYQ, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका यूज करें, कैसे सॉल्व करें। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं आपसे। आपने ट्रिग्नोमेट्री के टेबल लर्न किए होंगे, बेटर अगर आपको डायरेक्ट पूरी वैल्यूज याद है। अगर याद हो या ना हो, दोनों में बातों में, दोनों ही चीजों में आप सबसे पहला काम क्या करोगे, जैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगा आप आंसर शीट के लास्ट पेज पर में ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना के लोगे, ठीक है। फिर होगा क्या ना कि आप जो भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे एग्जाम में, सॉल्व करते वक्त में टेबल की वैल्यूज को याद करने की, मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम सोचते हैं ना तो बहुत बार कुछ मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो बेटर है सेफर साइड के लिए हम लोग लास्ट पेज पर में टेबल बना के लेंगे, ओके। अगर आपको टेबल बनाने आता है तो बेस्ट, नहीं आता है तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। जैसे कि हमको मालूम है कि हमको सिर्फ साइन लिखने से मतलब होता है, ठीक है। चलो हम लोग एक शॉर्ट में ना बना के ले लेते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, यही होती है, ठीक है। एंगल जो हमारे पास में वो 0 है, 30 है, 45 है, 60 है एंड 90 है। ये हमारे पास में एंगल्स होता है, ठीक है। हमारे पास 6 रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अच्छा, इस सब के सामने एंगल लगा लेना, मतलब थीटा, ठीक है। और वही थीटा की वैल्यू जो है 0, 30, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे हम लोग निकाले, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं क्या करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये एंगल डिग्री में है, ठीक है, तो डिग्री डाल दीजिए। मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत सिंपल काम है। आप सबसे पहले 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2, 3, 4, ये लिख दिया मैंने 5 नंबर लिख दिया, 0, 1, 2, 3, 4। अब आपको करना क्या है, इन सबको 4 से डिवाइड करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। कर दिया मैंने सबको 4 से डिवाइड। अब क्या करना है, अब सबका स्क्वायर रूट ले लो, सबका स्क्वायर रूट ले लो। इजी, इतना काम कर सकते हो आप। मैंने क्या किया, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया और सबका स्क्वायर रूट ले लिया, ओके। सबका स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल काम है। 0 अपॉन एनीथिंग 0 ही आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही मिलेगा, ठीक है। चलो बढ़िया। अब 1 का रूट जो होता है वो 1 होता है, 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है। यहां पे चीजें कैंसिल होगी, 2 1 जा 2 2 जा। अगेन 1 अपॉन 2 है तो 1 का रूट तो 1 ही होगा, 2 का रूट यानी कि रूट ऑफ 2, 3 का रूट निकलेगा नहीं तो रूट ऑफ 3 रहेगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल होगा, 1 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, ठीक है। अगर आपको टेबल याद होगा तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये सारी की सारी साइन की वैल्यू है। साइन 0 0 होता है, फिर ये 1/2 किधर आ जाएगा, 30 पे, फिर ये 45 पे 1/√2, 45 पे 1/√2, फिर 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1, ठीक है। मतलब सबको याद होगा ये वैल्यू, मगर मैं फिर भी बता रहा हूं कि इन फ्यूचर अगर आपको कंफ्यूजन हो कि अरे साइन 30 1/2 था कि साइन 60 1/2 था, तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में जो मैंने तरीका बताया वो कर लेना। 0 1 2 3 4 लिख लेना, सबको 4 से डिवाइड कर देना, सबका रूट निकाल लेना, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द साइन, ठीक है, ऑन ईच एंड एवरी एंगल। अब बहुत ईजी काम है, साइन की जो वैल्यूज है इसको उल्टा करना है। जो साइन 90 पे है वो यहाँ आ जाएगा, फिर ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये 1/√2 तो यही रहेगा, फिर ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, तो ईमानदारी से आपको क्या करना है, साइन अपॉन कॉस लेना। तो 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 1 इट विल बी 0। जब आप इसको रेशियो लोगे तो 2 और 2 कैंसिल होगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा, तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√3, ठीक है। यहां पर मैं चीजें सेम है, कैंसिल होकर के 1 आ जाएगी, यहां पर मैं 2 2 कैंसिल होगा तो √3 मिलेगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, tan की जो वैल्यू होती है वो cot के लिए रिवर्स हो जाती है, यानी नॉट डिफाइंड यहां पे मिलेगा, ये √3 यहां मिलेगा, ये 1 यहां
ये 1/√3 यहाँ एंड ये 0 यहाँ, ठीक है। इतना आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं दोबारा बोलूं, हमने बहुत सिंपल काम किया है। हमने साइन की वैल्यू पहले निकाली है। साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया, सबका रूट लिया, जो वैल्यू मिला वो साइन का वैल्यू था, ठीक है। फिर साइन की वैल्यू को हमने रिवर्स किया, हमें कॉस मिल गया। साइन और कॉस का रेशियो लिया, हमें टैन मिल गया। टैन को रिवर्स किया, हमें कॉट मिल गया, ठीक है। फिर मैं सेक निकालने जा रहा हूं। सेक की वैल्यू कहां से आएगी, कॉस को आपको उल्टा करना है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो 1 का उल्टा करूंगा, तो उल्टा कैसे करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डालते, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डालते। जो मेरे पास 1 है, इसका डिनोमिनेटर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब वो 1 ही है। तो अगर मैं इसका उल्टा करूंगा तो इट विल बिकम 1, ठीक है। 1/1 1 ही होता है, तो 1 ही आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये सेक याद रखना कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसका उल्टा करेंगे तो ऑफ कोर्स 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो √2/1 होगा। तो डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब कहां गए हम लोग, हाँ 0 का उल्टा करें तो 0 मींस व्हाट, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0 होगा। 1/0 अगेन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अरे मैंने ये वाला लाइन तो लिखा ही नहीं, हाँ चलो पहले इसको कर लेते। 1/2 क्या होगा 2, फिर ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ओके। अब जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, मगर दूसरा तरीका ये भी है कि मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तो भी वो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूं, क्योंकि मुझे पता है ना कि कॉस कैसे आया था, साइन का रिवर्स ऑर्डर कॉस आया था, साइन का रिवर्स ऑर्डर कॉस आया था, तो कॉस का रिवर्स ऑर्डर साइन भी होता है। तो कॉस का उल्टा अगर सेक है तो सेक का रिवर्स ऑर्डर कॉसेक होगा, ठीक है। तो इसका रिवर्स ऑर्डर लिख देता हूं मैं, नॉट डिफाइन यहां पे, ठीक है, 2 यहां पे, √2 यहां पे, 2/√3 यहां पे, एंड ये वाला जो 1 है वो यहां पे, ठीक है। ये आपका टेबल है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको टेबल कैसे बनाना है। मैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, वैसे तो आपके बुक में ये अवेलेबल है। इन चीज़ों के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कैसे निकाला है, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा अभी तक। मैं इसको रफ कर देता हूँ, चलिए हम लोग फटाक से इसको रफ कर लेते हैं। ओके अच्छा, ये 2024 में मिल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये अपना 2024 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाए, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ मैंने बात किया था कि हम थोड़ा इसको अप्रोच के साथ जाएंगे। कलर ब्लू लेके चलते, ठीक है। येलो और पिंक तो हो ही गया, ब्लू लेके चलते। अप्रोच के साथ जाएंगे, हमने ये बात किया था। तो चलिए जरा हम लोग 0 से सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है। मतलब मुझे दिख रहा है सारे फंक्शंस है, इक्वल टू में -3 है। क्या मैं यहाँ कोई फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या कोई फॉर्मूला लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ। मेरे पास एक तरीका होगा कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, बट ऐसे में कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/, में दिया हुआ है तो 1/, में मतलब ये फ्रैक्शन है तो थोड़ा ज्यादा तकलीफ दे रहा है, नहीं। क्या हम लोग सारे के सारे फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं? मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या सोचोगे, एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई सोचोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए अगर 2 ही टर्म होता तो थोड़ा आसान होता कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता और सॉल्व कर लेता, बट यहाँ पर मैं 2 टर्म नहीं है, यहाँ पर मैं टोटल 6 के 6 फंक्शंस है, 6 के 6 रेशियोज है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 के 6 है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे करूं, मतलब क्या सोचूंगा मैं इस बारे में। यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 2 के पेयर में 3 बार करना पड़ेगा, फिर उन तीनों को भी 2 के पेयर में करना पड़ेगा, फिर वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब वहां नहीं जा सकते हम। तो और क्या सोच सकते हैं, और एक ऑप्शन हमारे पास में है कि फॉर्मूला जो मैंने आपको बोला, ठीक है। यहाँ पे 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ा है, तीनों आइडेंटिटी में से भी कोई आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। बट इसके अलावा आप भूल रहे कि हमने एक चीज और पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा था कि सर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, ये पढ़ा था। सेक थीटा, अच्छा ये मतलब उल्टा प्रोसेस होता है, ठीक है। कॉसेक इक्वल टू 1/sin भी होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है कॉस थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा होता है, एंड जो सेक थीटा होता है वो 1/cos भी तो होता है, ठीक है। फिर हमने tan के लिए भी सेम चीज देखी हुई है, tan थीटा जो है 1/cot थीटा होता है, एंड जो cot थीटा है वो 1/tan भी तो होता है। क्या कहते हो, सही हूं मैं, ठीक है। अच्छा मैं ये क्यों सोच पा रहा हूं, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लाई भी डिफिकल्ट लग रहा है, और तीनों में से कोई आइडेंटिटी भी अप्लाई होती हुई नहीं दिख रही है, और 1/, में दिया हुआ था तो मुझे ये याद आ गया, मतलब ये एक लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास। तो हम लोग क्या करने वाले, इसको कन्वर्ट करेंगे
ठीक है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन मैंने अभी बोला कि 1 अपॉन साइन का मतलब कॉसेक होगा, तो हम लोग इसको 1 अपॉन साइन को क्या करेंगे, कॉसेक लिखेंगे। ठीक है, मैंने 1 अपॉन साइन को क्या लिखा, कॉसेक थीटा लिख दिया। बट ये स्क्वायर था तो ऑफकोर्स ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसे करके हम लोग सब कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस इज माई सेक थीटा। ठीक है, तो मैं 1 अपॉन कॉस को कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, सेक थीटा में, तो ये भी स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, 1 अपॉन टेन की बात करें, 1 अपॉन टेन, 1 अपॉन टेन यहाँ पे इसका वैल्यू होता है कॉट थीटा, तो मैं इसको भी कन्वर्ट करूंगा किसमें, कॉट स्क्वायर थीटा में। चलो कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब 1 अपॉन कॉट, तो 1 अपॉन कॉट क्या होता है, टेन होता है, तो 1 अपॉन कॉट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, टेन स्क्वायर थीटा में, टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लिए। इसके बाद 1 अपॉन सेक की बारी है। 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन सेक यहाँ पे है जिसकी वैल्यू मतलब कॉस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू में चल रहा है -3। इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो जरा कहीं फॉर्मूला कुछ लगा सकते हैं क्या। अब हमारे पास में ना 3 आइडेंटिटी और है, वो 3 आइडेंटिटी भी मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर में 3 आइडेंटिटी के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा जो है ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हमने एक और पढ़ा हुआ है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। क्या इसमें से कुछ अप्लाई होगा? एक काम करते हैं ना, छोड़ो झंझट। ठीक है, सबको ना साइन कॉस और टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर मतलब क्या और क्या कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जरा सोचो सोचो सोचो, और क्या कर सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर में कॉसेक दिख रहा है, कॉसेक के साथ कॉट का एक फॉर्मूला है मेरे पास। अगर इस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं यहां लेके आ जाऊं, जरा ध्यान से देखना, इस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं यहां लेके आ जाऊं, तो क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा? सोचो मैं क्या कह रहा हूं, कॉट स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, यहां पे आएगा तो माइनस में आएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा। और यही मुझे यहां पे दिख रहा है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को साथ में रख लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर को मैं साथ में लेकर के आ जाता हूं मैं, बराबर, ये दोनों मैंने साथ में रख दिया है। अब नेक्स्ट क्या करें, सेक और टेन को साथ में लेते हैं, क्योंकि सेक और टेन का भी आपस में फॉर्मूला है, बाद में देखेंगे क्या होगा। फिलहाल मैं सेक और टेन को साथ में ले लेता हूं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, इन दोनों को भी साथ में ले लेते हैं, ये दोनों साथ में है ही पहले से, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -3। इतना हो गया। अब क्या करें, अब कलर चेंज नहीं करूंगा मैं, टेंशन मतलब, वैसे भी 3 कलर हो गया, कुछ ज़्यादा ही झगमग हो गया है। 3 नहीं भाई, तो 4-5 कलर हो गया है ऑलमोस्ट, नहीं क्या, बस हो गया, थोड़ा ज़्यादा कलरफुल हो गया। नॉर्मल चलते हैं, या वाइट पे आ जाए, एक और कलर चेंज कर लेते, जब इतना हो ही गया है तो क्या फर्क पड़ता है। चलो वाइट पे आ जाते हैं। देखो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, मैंने अभी बात किया था कि कॉट स्क्वायर यहाँ पर में आएगा तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा 1, तो इसकी जगह पर में आ जाएगा 1, ये 1 तो हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करें, अगर मैं यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, चलो मैं माइनस कॉमन लेकर के देखता हूँ, तो अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं माइनस नहीं, प्लस हो जाएगा ना, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू -3। ओके, अच्छा यहाँ पर मैं मुझे इसका ये आइडेंटिटी का वैल्यू दिख रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मुझे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ओके, तो ये तो 1 आ जाएगा, बट ये प्लस में नहीं है मेरे पास, अब यहां मैं फंस गया हूं, ये मेरे पास नहीं है। ओके, अच्छा अगर ये हो भी जाता ना, अगर ये हो जाता तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचता ही नहीं। अगर ये पॉसिबल, मतलब ये भी वैल्यू हो जाता, ये भी वैल्यू हो जाता, तो कोई फंक्शन बचता ही नहीं, तो हम एंगल निकालते कैसे। ठीक है, तो ये होगा बट ये नहीं होगा। ठीक है, मैं क्या करूं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 1 ऐसे ही रहेगा माइनस, अब ये तो चेंज नहीं होने वाला, तो मैं 10 को ऐसे रखता हूं, और सेक स्क्वायर को ना 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैं चेंज कर देता हूं वहां पर, मैं इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया मैंने, किसको, सेक स्क्वायर थीटा को, एंड ये दूसरा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा।
ओके। देन ये माइनस एंड इसकी वैल्यू क्या थी 1, सेकेंड आइडेंटिटी मतलब सॉरी फर्स्ट आइडेंटिटी -3, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। ओके, तो अब आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे माइनस बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है एंड यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा। ओके, एंड इन राइट हैंड साइड व्हाट यू हैव -3। इस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, इसके बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो ये 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर 1 प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 - 1। देयरफॉर 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो 2/2, ये कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। इतना हो गया हमारा सॉल्व। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा 1 आ गया है, तो मुझे tan थीटा निकालना होगा, क्योंकि मुझे थीटा ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो मुझे एक लाइन लिखना है यहाँ पे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, वैसे स्क्वायर रूट में ना +-1 होता है, बट हम लोग ने जो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा है, यानी 0 to 90 के बीच में पढ़ा है। हमने अभी एंगल भी देखा, टेबल भी बनाया, तो 0 to 90 में पढ़ा है। एंड 0 to 90 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो -1 इसीलिए मैंने यहाँ पर मैं कंसिडर नहीं किया। जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप वहाँ पर मैं देखोगे कि आपको +-1 दोनों लेके चलना पड़ेगा। एंड -1 जो tan की वैल्यू मिलती है वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलती है। अभी कंसेप्ट 10th स्टैंडर्ड के बाहर का है, ठीक है। तो फिलहाल जो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं, इसलिए हमारे पास जितने भी रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि 6 के 6 रेशियोज की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में नहीं होती है, ठीक है। तो tan थीटा 1 आ गया। अब मुझे यहाँ पर मैं देखना है कि tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, ठीक है। तो मुझे पता था कि tan थीटा की वैल्यू यानी कि tan 45 पर में जो होता है 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू tan 45 लिख सकता हूँ, ठीक है। और अब आप यहाँ पर मैं कंपेयर करोगे तो बहुत सिंपल है कि थीटा की वैल्यू जो है वो 45 हो जाएगी। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। काफ़ी इजी था, बहुत ज़्यादा हार्ड ऐसा हम बोल नहीं सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस कैसे कि थोड़ा लेंदी है, लेंदी भी नहीं बोल सकते, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा लॉन्ग स्ट्रेच में तो लोग सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ओके। तो बहुत सिंपल काम था कि हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके फिर कॉमन निकाले। मतलब कॉमन मतलब क्या, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने साथ में रखा। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साथ में रखने पर में जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज को पुट किया, एंड जहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा था कैंसिल किए, फिर सेक स्क्वायर को कन्वर्ट किए, एंड लास्ट में सॉल्व करते करते tan थीटा 45 आ गया, ओके। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है? अगर मैं कहूँ ये MCQ में पूछा जा सकता है तो आप क्या कहोगे? आपको लगेगा सर इतना बड़ा सॉल्व करके MCQ में सॉल्व करेंगे और ये 4 मार्क का आएगा 2024 में। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन MCQ के भी लायक है, ये क्वेश्चन इजी ही है, ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। बट उस केस में ना आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच थोड़ा सा बदलना होगा। कैसे बदलेंगे सर? तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जब आपको MCQ में पूछा जाएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, थीटा के 4 वैल्यूज दिए होंगे। मान लो 0 दिया, 30 दिया, 45 दिया, 60 दिया है, 4 वैल्यू दिए होंगे, आपको उसमें से एक टिक करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, चारों वैल्यू में से एक एक करके ना एंगल की जगह पे पुट करके देखोगे, ठीक है। मान लो 0 दिया है ऑप्शन में, तो मैंने साइन 0 डाला, यहाँ पे 0 डाला, यहाँ 0 डाला, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, एंड सबकी वैल्यू जो है 0 पे क्या होती है वो पुट किया, एंड फिर कैलकुलेट करके देखा क्या -3 आ रहा है। अगर मेरा LHS इक्वल टू RHS हो जाता तो 0 राइट होता, बट ऑफकोर्स मुझे पता है इस बार की 45 राइट है, तो जब मैं 45 पुट करूंगा ना तो इन सबकी वैल्यू सेम होगी, मतलब -3 मिल जाएगी मुझे, ठीक है। आप ट्राई करना चाहोगे तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपको आंसर हमेशा मतलब -3 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं करके दिखाना चाहूँ तो मैं अभी भी शॉर्ट में बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। 45 पे साइन एंड कॉस सेम होता है, तो मैं जैसे यहाँ पे 45 डालूंगा, यहाँ 45 डालूंगा, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो गायब। अब बात रह गई यहाँ की, ठीक है। tan 45 1 होता है तो ये -1 आ जाएगा, cot 45 भी 1 होता है, ये भी -1 आएगा, तो -1 -1 -2 हो गया। अब इन दोनों की बात करते हैं, ये होता है √2, ये भी होता है √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ये भी 1/2, ये पहले ही 2 हो चुका है, ये -1/2 -1/2 यानी कि हाफ एक और हो जाएगा, तो -3 आंसर आ जाएगा, एंड यानी कि 45 पर में ये प्रूफ हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। 4 मार्क का ये क्वेश्चन था, ठीक है। 4 मार्क के क्वेश्चन में हमने पहले स्टार्टिंग में बात किया टेबल के बारे में, मैंने आपको बताया। फिर इस क्वेश्चन में हमें कैसे सोचना था,
हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज 6 रेशियोज चल रहे हैं, हमें पता है 1 में ये होता है, तो हमने वो कन्वर्ट किया, उसके बाद में आइडेंटिटीज का यूज़ किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम आपका भी कुछ ही दिनों में आने वाला है, बहुत करीब है। मैथ्स में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस टॉपिक पर में भी हम वीडियो शूट कर लेंगे, वीडियो बना लेंगे एंड आपको वो उस टॉपिक पे भी वीडियो मिल जाएगा। और PYQs में या किसी भी टॉपिक पे कुछ भी आपको डाउट्स आ रहा है तो आप वहाँ पर मैं पुट कर सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर देंगे, मैं वहाँ पर आकर के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये वीडियो आपको वीडियो के फॉर्म में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन तो आपको बहुत सारी जगहों पे मिलता है, बट सॉल्यूशन को समझाना भी इंपॉर्टेंट है एंड उस क्वेश्चन के पीछे का थॉट जनरेट करना भी इंपॉर्टेंट है। तो अब जब भी क्वेश्चन को देख रहे हो तो उस क्वेश्चन के बारे में सोचो कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मेरे पास कोई नया क्वेश्चन आता है तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।